नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइंस के आज सेकंड क्लास में हम आपको आज पढ़ाएंगे वनस्पति विज्ञान से संबंधित शाखाएं और जंतु विज्ञान से संबंधित शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है। हमने कल्चर के बारे में पढ़ लिया था। कल्चर का मतलब होता है पालन करना। सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लॉजी, जैसे हो गया एगोस्ट्रोलॉजी, एल्गोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉगी लॉगी का मतलब क्या होता है। स्टडी करना या अध्ययन करना। ठीक है। अब देखिए, लॉगी और स्टडी में या हमें क्या करना है, हमें याद करना है। और इस पर जो वीडियो बनाया होगा बहुत लोगों ने बनाया होगा, लेकिन याद करने का तरीका किसी ने बनाया होगा, ये आपको अनुष्ठान क्लास में मिलेगा। ठीक है। तो हमने याद करने के लिए 3 शब्दों को बनाया है। पहले हिंदी शब्द, और उस हिंदी का इंग्लिश वर्ड क्या है, और उस इंग्लिश वर्ड का लैटिन वर्ड क्या है। इन्हीं इंग्लिश वर्ड और लैटिन वर्ड से ही आपके अध्ययन के जो याद करने के तरीके हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। पहले आप ध्यान से समझिएगा। मछली, मछली को हम कहते हैं फिश। ठीक है। मछली को क्या कहते हैं, फिश कहते हैं। और इसे कहते हैं इक्थियो। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इक्थियो। ठीक है। यानी अगर इक्थियोलॉजी लिख दिया जाए तो इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, मछली का अध्ययन होगा। ठीक है। सांप, सांप को कहते हैं स्नेक। ठीक है। और स्नेक लैटिन शब्द ओफियो से बना हुआ है। ठीक है। चींटी, चींटी का मतलब होता है आंट, और आंट शब्द बना है मरमेको से। ठीक है। छिपकली, छिपकली अगर हम देखें तो छिपकली का लिजार्ड होता है। और छिपकली का लिजार्ड जो शब्द है वो लैटिन वर्ड सूरो से बना हुआ है। तो अगर कहीं पर सूरोलॉजी आ जाए तो इसका मतलब उसमें होता है छिपकलियों का अध्ययन। ठीक है। पक्षी, पक्षी का होता है बर्ड, और बर्ड को एंटमो कहा जा सकता है। घास, घास इंग्लिश, घास का इंग्लिश वर्ड है ग्रास, और ग्रास शब्द से बना है एग्रो। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में रही होगी। आगे हम चलेंगे शैवाल, शैवाल को इंग्लिश में कहते हैं एल्गी, और एल्गी का जो लैटिन शब्द है एल्गो, एल्गो से बना हुआ है। पुष्प, पुष्प को हम फ्लावर कहते हैं, और यह एंथो से बना हुआ है। ठीक है। तो अगर आप लैटिन वर्ड को समझ लेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान से संबंधित शाखाओं के बारे में। ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान से शाखाओं के बारे में हम क्या समझेंगे। पहला शब्द है एग्रोस्ट्रोलॉजी। ठीक है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में अगर एग्रोस्टो को अलग कर दें और लॉजी को अलग कर दें तो उसे कहते हैं घासों का अध्ययन। ठीक है। घास को हमने यहाँ पर एग्रो लिखा है। एग्रो एक लैटिन वर्ड है तो यानी एग्रस्टो का मतलब होता है घास, और लाजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो एग्रस्टो का मतलब क्या होगा, घास का अध्ययन करना। एल्गोलॉजी, ठीक है। एल्गो शैवाल, शैवाल को एल्गी कहते हैं। तो अगर एल्गी और लॉजी कर दिया जाए तो एल्गी का मतलब होता है शैवाल, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, शैवालों का अध्ययन करना। ठीक है। तीसरे शब्द की ओर चलेंगे। तीसरा शब्द है आपका एनाटॉमी। ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना का क्या करना, अध्ययन करना। ठीक है। एंथोलॉजी, एंथो का मतलब होता है पुष्प, यानी फ्लावर के लिए एंथो एक लैटिन वर्ड है। तो एंथो का मतलब होता है पुष्प, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो अर्थ क्या बनेगा, पुष्पों का अध्ययन करना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगली तरह नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे कि बैक्टीरियोलॉजी। तो आपको बैक्टीरियोलॉजी से खुद ही नाम स्पष्ट हो रहा है कि ये बैक्टीरियो और लॉजी शब्द से बना है। बैक्टीरियो का मतलब होता है जीवाणु, यानी जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। ब्रायोलॉजी, ब्रायो और लॉजी से बना हुआ है। यानी इसके अंतर्गत ब्रायो का मतलब होता है ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा का जो अध्ययन करेंगे हम ब्रायोलॉजी में करेंगे। अब बात आती है बायोमैट्रिक्स। ठीक है। तो मैट्रिक्स शब्द जो आता है वो गणित से लिया गया है। गणित में आपने अगर बीएससी किया होगा, मैट्रिक्स चैप्टर था, वो भी मैथ में था। और बायो का मतलब होता है जीव,
जीव के बारे में अगर गणितीय अध्ययन किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोमैट्रिक्स। यानी जीव वैज्ञानिक के प्रेक्षण का जो गणितीय अध्ययन कहलाएगा वो कहलाएगा बायोमैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम चलें अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कैसिडियोलॉजी। ठीक है, क्या है, कैसिडियोलॉजी। तो आपको हमने बताया था अगर इन शब्दों को अलग कर लें, कैसिडियो और लॉजी। कैसिडियो शब्द कैंसर से बना हुआ है, तो यानी जो पादप कैंसर का हम अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे, वो कैसिडियोलॉजी में करेंगे। ठीक है, आगे हम ध्यान दें साइटोलॉजी। साइटो शब्द जो बना है वो सेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और सेल का मतलब होता है कोशिका। तो साइटो का मतलब अगर कोशिका हो गया, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, तो कोशिकाओं का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोकोलॉजी। ठीक है, तो ये डेंड्रको और लॉजी शब्द से बना है। डेंड्रको को हम डेंड्रॉन से ले सकते हैं। डेंड्रॉन का मतलब है वृक्षों की आयु का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है डेंड्रोकोलॉजी में। ठीक है, आगे चलें डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी दो शब्द से बना है, डेंड्रो और लॉजी शब्द से बना है। ठीक है, तो डेंड्रो का मतलब होता है जो वृक्ष और में जो झाड़ियाँ हल्की हल्की निकली रहती हैं, यानी वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन करेंगे हम किस में करेंगे, डेंड्रोलॉजी में करेंगे। ठीक है, आगे हम चलें इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, तो इकोलॉजी हम शब्द देखें कि इकोलॉजी शब्द क्या है। तो इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होगा, एक इको से बना होगा। ठीक है, एक इको से बना होगा और एक लॉजी से मतलब बना होगा। इको का मतलब होता है इकोनॉम इन्वायरमेंट पढ़े होंगे तो उसमें इकोसिस्टम के बारे में बात करें होंगे। ठीक है, तो पौधों का वातावरण से जो संबंध है अगर उसका अध्ययन किया जाए तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, आगे है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी दो शब्द से बना है, एम्ब्रियो और लॉजी शब्द से बना है। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी भ्रूण के परिवर्धन का अगर अध्ययन किया जाए तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, आगे हम ध्यान दें, आगे है इथनोबॉटनी। इथनो और बॉटनी। इथनो और बॉटनी दो शब्द से बना है, इथनो और बॉटनी। इथनो को हम आदिवासी से जोड़ सकते हैं कि आदिवासी का जो एक शब्द है, लैटिन शब्द है, वो इथनो है। और बॉटनी का मतलब है, बॉटनी आप वनस्पति विज्ञान से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यानी आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं इथनो बॉटनी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे हम चलें एक्सो बायोलॉजी। एक्स का मतलब होता है अन्य ग्रह से आए हुए, जैसे एक्स पर्सन हो गए तो एक्स का मतलब अन्य से लगा सकते हैं। बायो का मतलब होता है जीवन के बारे में और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी अन्य ग्रहों पर जो जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री आप शब्द समझ सकते हैं, फॉरेस्ट से बना है और फॉरेस्ट का जो अर्थ होता है वन होता है, और जिसमें वनों का अध्ययन करेंगे उससे हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलें जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स जीन शब्द से बना है, तो जीन का मतलब होता है आनुवंशिकता एवं आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का जिसमें अध्ययन किया जाएगा उसे जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलें जेरोंटोलॉजी। ठीक है, जेरेंटो और लॉजी शब्द से बना है। जेरेंटो का मतलब होता है आयु से लिया जाता है। ठीक है, जेरेंटो का मतलब आयु से लिया जाता है, तो आयु के साथ जीवों में जो होने वाला परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं जेरोंटोलॉजी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की ओर चलें, हिस्टोलॉजी देखते हैं। हिस्टोलॉजी, ठीक है, तो हिस्टोलॉजी दो शब्द से बना है। हिस्टो का अर्थ होता है टिश्यू। ठीक है, यानी हिस्टो जो है एक लैटिन वर्ड है या ग्रीक शब्द है, और हिस्टो का इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो टिश्यू होता है, तो जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाएगा उसे हम हिस्टोलॉजी कहें। ठीक है, लाइकेनोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है लाइकेन और लॉजी से बना है, तो जिसमें लाइकेन का अध्ययन किया जाएगा उसे लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लिम्नोलॉजी, ठीक है, आगे हम देखेंगे लिम्नोलॉजी। क्या देखेंगे, तो लिम्नोलॉजी हम देखें क्या है। लिम्नो और लॉजी शब्द से बना है।
लिम्नो को हम ले सकते हैं जलीय पादपों से। लिम्नो एक लैटिन या ग्रीक शब्द है जो जिसका अर्थ होता है जलीय पादप। तो जलीय पादप का जिसमें अध्ययन किया जाएगा उसे हम कहेंगे लिम्नोलॉजी। आगे है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रो, बायो और लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अगला शब्द है मार्फोलॉजी। ठीक है, अगला कौन सा शब्द है? अगला शब्द है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? मार्फो और लॉजी शब्द से बना है। मार्फो का मतलब होता है आकार की संरचना। ठीक है, तो पादपों के आकार की संरचना का अध्ययन जिस शाखा में करेंगे उसे मार्फोलॉजी कहते हैं। आगे हम चलें माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी 2 शब्द से बना है, माइको और लॉजी। ठीक है, माइको शब्द लिया जाता है फंगस। फंगस का जो लैटिन या ग्रीक शब्द है वो है माइको। ठीक है, और माइको को कहा जाता है कवक। कवकों का जिसमें अध्ययन करेंगे माइकोलॉजी कहलाएगी। आगे है माइकोप्लाज्मोलॉजी। तो माइक्रोप्लाज्मा और लॉजी शब्द से बना है। तो माइक्रोप्लाज्मा का जिसमें अध्ययन करेंगे उसे हम माइक्रोप्लाज्मोलॉजी कहेंगे। ठीक है, आगे शब्द है निमेटोलॉजी। तो निमेटोलॉजी 2 शब्द से बना है, निमोटोड्स और लॉजी। ठीक है, आपने निमोटोड्स भी पढ़ा होगा जब आपने प्रोटेस्टा मोनेरा इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो जिनमें जिनमें निमोटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन कर दिया जाए तो उसे निमिटोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमिटोड्स। आगे की ओर चलें हम, अगले चीज में समझें कि पेलियो बॉटनी क्या है? पेलियो। ठीक है, पेलियो का मतलब होता है जीवाश्म से लिया लिया गया है। तो पेलियो और बॉटनी, बॉटनी का मतलब होता है पादप। यानी अगर हम पादप के जीवाश्मों का अध्ययन करें तो उसे पेलियो बॉटनी कहा जाता है। पेलिनोलॉजी क्या है? पेलिनोलॉजी का मतलब होता है, पेलिनो और लॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पेलिनो शब्द परागकण से लिया जाता है। यानी अगर परागकण का अध्ययन करें तो उस विज्ञान को हम कहते हैं पेलिनोलॉजी। आगे हम देखें पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी तो ये 2 शब्द से बना है, पैथो और लॉजी। तो पैथोलॉजी वनस्पति में हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें पादप के पैथो पैथोलॉजी आप देखे हो वहाँ पे रोगों का निदान और उपचार किया जाता है। तो अगर हम पादप रोगों का उपचार का अध्ययन करें तो उसे हम शब्द क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे चलें अगले स्टेप पे। आगे है पीडोलॉजी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पीडोलॉजी पर। पेडो शब्द लिया गया है सॉइल से। ठीक है, सॉइल को पेडो भी बोला जाता है। तो अगर हम मृदा संबंधी अध्ययन करें तो उसे हम बोलेंगे पेडोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम देखेंगे पैरासिटोलॉजी। तो ये 2 शब्द से बना है, पैरासाइट्स और लॉजी शब्द से बना है। तो मैंने केवल याद करने के लिए बनाया है कि पैरासिटो और लॉजी 2 अलग अलग शब्दों को तोड़ लिया है। तो पैरासिटो से हम लिख सकते हैं पैरासाइट्स, और जिसमें परजीवियों की प्रकृति और प्रभाव का अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे पैरासिटोलॉजी। आगे हम देखेंगे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, फाइको और लॉजी। फाइको को हम लिख सकते हैं शैवाल। ठीक है, तो जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाएगा उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। मार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी फार्मिक और लॉजी शब्द से बना है। ठीक है, फार्मिक का मतलब होता है औषधि पादप, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। जिसमें हम औषधि पादपों का अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे फार्मेकोलॉजी। ठीक है, आगे हम शब्द लिए हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी शब्द क्या है? फिजियोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, फिजियो और लॉजी। ठीक है, फिजियो का मतलब होता है पादप की जो क्रियाएं हैं। ठीक है, आप देखते होंगे फिजिशियन होते हैं, तो फिजिशियन शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो वैसे फिजियो जो है वो पादप के जैविक क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाएगा उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। आगे शब्द है पोमोलॉजी। ठीक है, अगला जो शाखा है वो पोमोलॉजी है। तो पोमोलॉजी 2 शब्द से बना है, पोमो और लॉजी। ठीक है, फ्लावर,
फ्लावर को हम पोमो में बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें फलों का अध्ययन करेंगे उसे हम पोमोलॉजी कहेंगे। टेरिडोलॉजी क्या है? टेरिडोलॉजी दो शब्द से बना है, टेरिडस और लॉजी। टेरिडोलॉजी, टेरिडस का मतलब होता है टेरिडोफाइटा, और जिसमें टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाएगा टेर, उसे टेरिडोलॉजी बोलेंगे। अगला है स्पेस बायोलॉजी। ठीक है, तो स्पेस बायोलॉजी तीन शब्द से बना है, स्पेस, बायो और लॉजी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, बायो का मतलब होता है बायो में सभी जीव, वहाँ के जो जीव और पादप हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अंतरिक्ष तथा वायुमंडल का अध्ययन जिसमें करेंगे उसे हम स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे हम ध्यान दें, आगे है स्पर्मोलॉजी। स्पर्म, स्पर्म का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन पादप में स्पर्म, स्पर्म की बात का मतलब है कि स्पर्म का मतलब होता है बीज, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। जिसमें हम बीजों का अध्ययन करेंगे उसे स्पर्मोलॉजी कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखें टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दो शब्द से बना है, टैक्सोनॉम, ठीक है, टैक्सोनॉम। टैक्सोनॉम का मतलब होता है पादप का वर्गीकरण। टैक्सोनॉम का मतलब वर्गीकरण होता है, और पादप के वर्गीकरण का अध्ययन जिसमें करेंगे टैक्सोनॉमी कहेंगे। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, वायरस और लॉजी। वायरस का मतलब है विषाणु, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना, जिसमें हम विषाणु का अध्ययन करेंगे उसे वायरोलॉजी कहेंगे। बायोकेमिस्ट क्या है? बायोकेमिस्ट दो शब्द से बना है, बायो और केमिस्ट। बायो का मतलब होता है सजीव, जितने भी जीव हैं, और केमिस्ट शब्द में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। तो सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का जो अध्ययन किया जाएगा उसे हम कहेंगे बायोकेमिस्ट। आगे चलें, और अगला है जंतु विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान की शाखाओं में कौन कौन सा है? पहला शब्द है एनाटॉमी, और एनाटॉमी शब्द जो एनाटॉम से बना है। ठीक है, एनाटॉम का अर्थ होता है शरीर के विभिन्न अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना। यानी शरीर के अलग अलग अंगों को विच्छेद करके, अलग अलग करके उनको उनकी सकल रचना का अध्ययन जो किया जाता है एनाटॉमी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी दो शब्द से बना है, एंथ्रोपो और लॉजी। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव संस्कृति से संबंधित। तो मानव संस्कृति के विकास का अगर अध्ययन किया जाए तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे है एनजियोलॉजी। एनजियोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, एनजीओ और लॉजी शब्द से बना है। एनजीओ को हम लेते हैं परिसंचरण तंत्र से। ठीक है, तो एनजीओ का मतलब अगर परिसंचरण तंत्र है, तो लॉजी का मतलब अध्ययन है, तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जिसमें करेंगे उसे एनजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलें नेक्स्ट पर, एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी तीन शब्द से मिलकर बना है, एरो, बायो और लॉजी। एयर का मतलब होता है हवा में एयर का मतलब होता है जो हवा में हो, यानी हम लगा सकते हैं उड़ने से। और बायो का मतलब होता है जिसमें जंतु उड़ते हों, और जिसमें उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन करेंगे उसे हम एरोबायोलॉजी कहेंगे। ठीक है, एरिकनोलॉजी क्या है? एरिकनो दो शब्द से बना है, एरिकन और लॉजी। ठीक है, मकड़ी, मकड़ी का इंग्लिश शब्द होता है स्पाइडर, और स्पाइडर लैटिन शब्द से बना है एरिकनो, इसलिए मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एरिकनोलॉजी कहलाएगा। बायोमेट्रिक्स, बायो और मैट्रिक्स शब्द से बना है। बायो में हमने बताया था कि इसमें हम जीव के बारे में पढ़ेंगे, और मैट्रिक्स गणितीय विश्लेषण है, सांख्यिकी विश्लेषण है। तो जीव विज्ञान के प्रयोगों परिणामों का सांख्यिकी जो विश्लेषण है, गणितीय जो विश्लेषण है, उसका अध्ययन किसमें करेंगे? बायोमेट्रिक्स में करेंगे। आगे है साइकोबायोलॉजी। साइकोबायोलॉजी तीन शब्द से बना है, साइको, बायो और लॉजी। ठीक है, तो साइको का मतलब होता है मनोवृत्ति। साइकोलॉजी मनोवृत्ति से संबंधित है। तो जंतुओं की मनोवृत्ति का जिसमें अध्ययन करेंगे उसे साइकोबायोलॉजी कहेंगे। आगे है जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी दो शब्द से बना है, जूजियो और ग्राफी। ठीक है, जूजियो का मतलब होता है पूरे समस्त हर जगह, यानी पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अगर हम अध्ययन करें तो उसे हम जूजियोग्राफी कहेंगे। यानी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जंतुओं का वितरण है, जहाँ जहाँ तक जंतु फैले हैं, उसका अध्ययन जूजियोग्राफी में करेंगे। आगे अगला हम शब्द देखेंगे पैलियंटियोलॉजी। पैलियंटियोलॉजी क्या है? पैलियंटियो, ये पैलियंटियो
शब्द जो है वो जीवाश्म से लिया जाता है और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो जंतु के जीवाश्मों का अगर अध्ययन किए जाएंगे तो उसे हम पैलियोंटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट पर। आगे हम पढ़ेंगे फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी दो शब्द से बना है, फाइलो और जेनी। फाइलो का मतलब होता है, फाइल का मतलब होता है विकास। फाइल से आप लगा सकते हैं कि जो विकास दर विकास हुआ है उसकी एक फाइल बनी होगी। तो जाति के उद्विकास के इतिहास का जो अध्ययन होता है उसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द है ट्राफोलॉजी। ठीक है, ट्राफो। ट्राफो शब्द न्यूट्रिन शब्द का एक लैटिन रूप है। ठीक है, तो ट्राफो न्यूट्रिन से लिया गया है। न्यूट्रिन से क्या होता है? पोषण। ठीक है, तो पोषण का जिसमें अध्ययन करेंगे उसे हम ट्राफोलॉजी कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखें प्रोटोजोआलॉजी। क्या बात करेंगे? प्रोटोजोआलॉजी। प्रोटोजोआलॉजी दो शब्द से बना है, प्रोटोजोआ और लॉजी। अब प्रोटोजोआ से आपको समझ में आ गया है कि जिसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन होगा उसे प्रोटोजोआ का अध्ययन कहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सार्कोलॉजी। ठीक है, तो सार्कोलॉजी दो शब्द से बना है, सार्को और लॉजी। सार्को का मतलब होता है पेशियों से संबंधित होता है, मसल से संबंधित होता है, तो जिसमें पेशियों का अध्ययन कहेंगे उसे सार्कोलॉजी कहेंगे। रेडियोलॉजी, इस चीज को हमने छोड़ दिया था, फिर से हम पढ़ लेते हैं। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी दो शब्द से बना है, रेडियो और लॉजी। रेडियो शब्द रेडिएशन से बना हुआ है और रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। तो जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसे रेडियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, सेंडेस्मोलॉजी। ठीक है, सेंडेस्मो और लॉजी। कंकाल संधियां आपने पढ़ा होगा, लिगामेंट पढ़ा होगा, तो लिगामेंट शब्द सिंडोस्म शब्द से बना है। ठीक है, तो सिंडोस्म का मतलब होता है कंकाल संधियों में स्नायुओं का जो, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, तो जिसमें कंकाल संधियों में स्नायुओं का अध्ययन करेंगे उसे हम सिंडेस्मोलॉजी कहेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सीरोलॉजी। सीरोलॉजी दो शब्द से बना है, सीरो और लॉजी। सीरो का मतलब होता है रुधिर का सीरम। तो रुधिर सीरम का जो अध्ययन करेंगे हम किस में करेंगे? सीरोलॉजी में करेंगे। टेक्टोलॉजी, टेक्टोलॉजी दो शब्द से बना है, टेक्टो और लॉजी। टेक्टो का मतलब होता है रचनात्मक कार्य। ठीक है, तो शरीर के अगर रचनात्मक संगठन का अध्ययन करें तो उसे हम टेक्टोलॉजी कहेंगे। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी दो शब्द से बना है, टेक्सो और नॉमी। टेक्सो का मतलब होता है नामकरण। टैक्सोनॉम आपने देखा होगा, टैक्सोनॉम का मतलब होता है जीव जातियों का नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन हम करेंगे तो उसे हम कहेंगे टेक्सोनॉमी कहेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलें और आगे हम देखें क्या है। आगे अगला शब्द है टटोलॉजी। ठीक है, टटोलॉजी क्या है? टटोलॉजी दो शब्द से बना है, टटो। ठीक है, आपने टर्टो देखा होगा, टर्टो अ, कछुआ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्टो का मतलब है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, तो टर्टोलॉजी को हम याद कर लेंगे, उपार्जित लक्षणों का जिसमें अध्ययन करेंगे उसे टर्टोलॉजी कहेंगे। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी दो शब्द से बना है, टॉक्सिक और लॉजी। टॉक्सिक का मतलब होता है विषाक्त, विषैले पदार्थ। तो अगर जंतुओं में विषैले पदार्थ का हम लॉजी का मतलब अध्ययन करें तो उसे हम कहेंगे टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे हम चलें एंजाइमोलॉजी। तो आप जाते हैं एंजाइमोलॉजी दो सबसे बना है, एंजाइम और लॉजी। एंजाइम का मतलब होता है उत्प्रेरक और लॉजी का मतलब अध्ययन करना, तो उत्प्रेरक का अध्ययन करना एंजाइमोलॉजी कहलाता है। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी दो शब्द से बना है, एंटोमो और लॉजी। ठीक है, एंटोमो शब्द कीट से लिया गया है, इंसेक्ट से लिया गया है, तो इंसेक्ट का लैटिन नेम एंटोम एंटोमो होता है। ठीक है, तो कीट पतंगों का अगर हम अध्ययन करें तो वो एंटोमोलॉजी में आता है। हिस्टोलॉजी दो शब्द से बना, हिस्टो और लॉजी। ठीक है, हिस्टो का मतलब होता है औतकी, टिश्यू का लैटिन नेम है हिस्टो। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी का मतलब है जिसमें हम अंगों की औतिक संरचना का अध्ययन। ठीक है, आगे हम देखेंगे हीमेटोलॉजी।
तो हीमेटोलॉजी हीम शब्द से बना है, और हीम आता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किस में होता है? ब्लड में होता है। तो जिसमें हम रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन करेंगे उसे हीमेटोलॉजी कहेंगे। आगे हम चलें हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी दो शब्द से बना है, हेलमिन्थो और लॉजी। तो हेलमिन्थ का मतलब होता है जो परजीवी जीव होते हैं। हेलमिन्थ का मतलब ये होता है कृमि युक्त। ठीक है, तो जो परजीवी कृमि, तो परजीवी कृमियों का अगर अध्ययन करें तो उसे हम बोलते हैं हेलमिन्थोलॉजी। अगला है हर्पेटोलॉजी। हर्पेट, ठीक है, उभयचर एम्फीबियन शब्द से बना है। एम्फीबियन शब्द का लैटिन नेम है। तो जिसमें उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करेंगे उसे हर्पेटोलॉजी कहेंगे। एक्थियोलॉजी, एक्थियो और लॉजी शब्द से बना है। एक्थियो आप जानते हैं फिश का लैटिन नेम है। तो फिक्स, एक्थियो का मतलब मछली से लगाएंगे, और जिसमें मछलियों का अध्ययन करेंगे उसे हम एक्थियोलॉजी कहेंगे। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी दो शब्द से बना है, इम्यून और लॉजी। इम्यून का मतलब होता है संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो यानी संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का जो अध्ययन किया जाता है उसे इम्यूनोलॉजी कहेंगे। अगला शब्द है कैरियोलॉजी। ठीक है, तो कैरियोलॉजी कैरियोन से बना है, ये भी लैटिन नेम है। तो कैरियो और लॉजी, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो जिसमें हम केंद्रक का अध्ययन करेंगे उसे कैरियोलॉजी कहेंगे। आगे हम चलें मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी दो शब्द से बना है, मार्फो और लॉजी। मार्फो का मतलब होता है जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन करना। ठीक है। मायोलॉजी, मायो और लॉजी शब्द से बना है। मायो का मतलब होता है पेशियों से लिया जाएगा, मसल से लिया जाएगा। अब जानते हैं मसल्स की माया, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो जिसमें पेशियों का अध्ययन करेंगे वो है आपका मायोलॉजी। ठीक है, आगे हम चलें मेमेलोलॉजी। मेमेलोलॉजी क्या है? मेमेलोलॉजी जो शब्द से बना है, दो शब्द से, मैमल्स और लॉजी। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो जिसमें हम स्तनधारियों का अध्ययन करेंगे मैमलोलॉजी बोलेंगे। अगला शब्द है मेलेकोलॉजी। क्या है मेलेकोलॉजी? मेलेकोलॉजी दो शब्द से बना है, मेलेको और लॉजी। मेलेको शब्द मोलस्का से लिया गया है। ठीक है, तो जिसमें मोलस्का का अध्ययन करेंगे उसे हम मेलेकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, अगला शब्द है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो, बायो और लॉजी तीन शब्द से बना है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो अति सूक्ष्म जीवों का जिसमें अध्ययन करेंगे माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी दो शब्द से बना है, न्यूरॉन्स और लॉजी। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। जिसमें हम न्यूरॉन्स का अध्ययन करेंगे या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे उसे न्यूरोलॉजी कहेंगे। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियस और लॉजी शब्द से बना है, और ऑस्टियस शब्द स्केल्टन का लैटिन नेम है, और स्केल्टन का मतलब होता है कंकाल तंत्र। तो जिसमें कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे उसे ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। ओडोंटोलॉजी, ओडोंट, ठीक है, ओ डोंट, डोंट दांत से लिया जा रहा है। ठीक है, तो ओडोंटो दांत का जिसमें हम अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे ओडोंटोलॉजी। आर्गेनोलॉजी क्या है? आर्गेनो और लॉजी शब्द से बना है। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, और जिसमें अंग संबंधी अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनोलॉजी कहेंगे। आगे हम चलें, अगला शब्द है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथ्स, ठीक है, तो पक्षी, पक्षी का होता है बर्ड्स, और बर्ड्स का जो लैटिन नेम है ऑर्निथ्स है। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन करना। ऑफियोलॉजी, स्नेक, स्नेक का जो लैटिन नेम है वो सोरो है। ठीक है, और ग्रीक शब्द में ऑफियो भी बोलते हैं। तो ऑफियो का मतलब होता है सांप, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। जिसमें हम सांपों का अध्ययन करेंगे उसे ऑफियोलॉजी कहेंगे। फिजियोलॉजी, फिजिक और लॉजी शब्द से बना है। तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का जो अध्ययन किया जाएगा वो कहलाएगा फिजियोलॉजी। पारासिटोलॉजी, पैरासाइट्स और लॉजी शब्द से बना है। तो पारासिटोलॉजी का मतलब होता है परजीवी जीवों का अध्ययन करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे हम देखेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हमने वनस्पति वाले में बता दिया था। पैथो का मतलब होता है जहाँ पे रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों के बारे में जानते हैं।
लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का जिन जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलें कि वनस्पति और जंतु विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और जिनके जनक कौन कौन से हैं उनके बारे में हम याद करेंगे। ठीक है, तो आइए हम ध्यान से देखें। पहला है जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान की खोज की थी अरस्तु ने। ठीक है, जंतुओं से क्या निकलता है, रस, और हम रस से लगा सकते हैं अरस्तु। ठीक है, आगे देखेंगे आनुवंशिकी। तो वंश, वंश में अगर कोई मेंटल आ जाए, ठीक है, वंश में अगर मेंटल आ जाए तो बर्बाद कर देता है। तो आनुवंशिकी शब्द के जो जनक हैं वो क्या है, मेंडल है। विकिरण आनुवंशिकी, विकिरण आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो मुलर हैं। ठीक है, कौन है, मुलर। आधुनिक आनुवंशिकी की जो खोज की थी बेटसन ने की थी। तो आधुनिक आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो बेटसन है। आगे हम चलें, रक्त परिसंचरण, परिसंचरण किसने किया था खोज, विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो संचरण करते करते हार गए, संचरण करते करते हार गए। तो हम संचरण से याद कर सकते हैं परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, और हार गए से मतलब होता है हार्वे। तो रक्त परिसंचरण के जनक जो होंगे विलियम हार्वे होंगे। वर्ग की, टैक्सोनॉम। ठीक है, तो वर्ग, वर्ग में लाइन, अलग अलग 4 लाइन होती हैं और 4 लाइन एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो लाइन से हम लगा सकते हैं लीनियस। तो वर्ग की के जो पिता होंगे वो होंगे कैरोलस लीनियस। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। कौन है, हिप्पोक्रेटस। अगला देखें उत्परिवर्तनवाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो जनक हैं ह्यूगो डी बीज। आगे हम बात करें माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी की खोज किया जनक कौन है, मार्सेलो मालपीघी। जीवाणु विज्ञान, ठीक है, तो कोच ने किया था। तो कोच, कोच क्या कर रहे हैं, जीवाणुओं को सिखा रहे हैं। तो जीवाणुओं के कोच कौन है, रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान के जो जनक हैं वो एडवर्ड जेनर हैं। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान के जो जनक हैं लियोनार्डो दी विंची हैं। ठीक है, विंच, तो विंची ने लियो, लियो का मतलब है लियो आप शब्द ले सकते हैं कि जो बाघ होते हैं। ठीक है, लायन से ले सकते हैं। तो लियो को, लियो के जीवाश्म का अध्ययन किया। ठीक है, तो लियोनार्ड डी विंची ने जीवाश्म विज्ञान की खोज की थी। सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जैविकी की जो खोज करता है वो लुई पास्चर है। जिरोंटोलॉजी, जिरोंटोलॉजी की जो जनक हैं वो व्लादिमीर कोरेनचेवेस्की हैं। ठीक है, चेस्की। ठीक है, जीरोंड का मतलब है जो जिनकी आयु बहुत ज़्यादा ढल जाए। तो जीरोंटोलॉजी व्लादिमीर कोरेनचेवेस्की। आगे हम देखें एंड्रोक्राइनोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी के जनक दो हैं, थॉमस हैं। ठीक है, एडिसन और एड और एड से स्टार्ट हुआ है। तो एंड्रोक्राइनोलॉजी से थॉमस एडिसन। आधुनिक भ्रूण की, कार्ल ई वान वेयर। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफेस्टस। पादप रोग विज्ञान एजे बटलर। पादप क्रिया विज्ञान स्टीफन हेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। आपको ऐसे ही पीडीएफ बना के आपको वीडियो सारे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और आपको याद करने का तरीका भी बताया जाएगा, क्योंकि या हमें रटना नहीं है, हमें याद करना है, चीज़ों को रिलेट करके याद करना है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी इंजॉय करिए इसी पीडीएफ के साथ, और अनुष्ठान क्लास के साथ आप सब बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनुष्ठान क्लास को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें।